हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लैप ऑफ लॉ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे एक कंसेप्ट जिसका नाम है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट टू है ये कॉन्ट्रैक्ट्स का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। हमें ये पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर और किसी सेमेस्टर में एलएलबी के, तो इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स में हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो पहले हमने पढ़ा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑफर और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या है, सेक्शन याद रखिए 124 से 238 तक। आप अपनों ने क्या किया था, सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक पढ़ लिया था। उसके बाद के जो भी सेक्शंस है वो रिपील्ड हैं, और उसके बाद 124 से 238 तक कंप्लीट सेक्शंस क्या है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसी को। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेक माय पेन। ओके, तो इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे, लेट्स स्टडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। इंडैमनिटी क्या होता है, आपने सुना होगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं इंश्योरेंस, तो क्योंकि हमें डर होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ है या कोई कोई भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका क्या है, कोई छीन ना ले हमसे, हमारे पास रहे, वो सुरक्षित रहे। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब। तो इंडैमनिटी, आप जहाँ भी वर्ड सुनेंगे इंडैमनिटी, वो किस लिए आया, इंश्योरेंस के लिए। ओके, एक इंडैमनिटी एक लीगल टर्म है, उसे नॉर्मल अपने देसी भाषा में क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद रखिए, एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में जा रहे हैं, फी पे कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग योर एजुकेशन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर ट्रेवलिंग, तो ट्रेवल कर रहे हैं, आपने बस टिकट टिकट खरीदी, तो वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडैमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अपने अभी हमने देखा कि अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्या है, हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी भी पढ़ेंगे। ओके, अब क्या है, ठीक है, इंडैमनिटी। इंडैमनिटी क्या है, इंश्योरेंस है, ठीक है। अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन हार्मलेस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। कोई एक्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज से कोई भी रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या होता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है आपके, आप तो ठीक हैं, लेकिन कार को क्या है, बहुत स्क्रैचेस आए, या फिर वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। ये क्या हो गया, किसी एक्ट का, आप गए, ट्रेवल करने गए, कार को लेके गए, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उस रोड एक्सीडेंट की क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज से बचाने के लिए एक प्रॉमिस को, पर्सन को हम एक प्रॉमिस करते हैं, किसका, इंडैमनिटी का। एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अब मैं क्या बोल रही थी इतने टाइम से कि ये जो इंडैमनिटी है ना, वो इंश्योरेंस है, यहाँ लिख के आ गया। एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। क्यों, अब ये बात को होल्ड करना, थोड़ा ध्यान से समझना कि लाइफ इंश्योरेंस है, उसको छोड़ के सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी है। ठीक है, इंडेमनीफायर, इसमें क्या होता है, पार्टीज होती है। इंडेमनीफायर होता है अ पर्सन हु गिव्स इंडेमनीफाई, इंडेमनिटी की देता है जो, ठीक है, मतलब इंश्योर करता है एक पर्सन को कि आपको मैं बचाऊंगा। अगर आपका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, आपकी कार में क्या है, स्क्रैचेस आए हैं या कुछ भी हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, और आपने उसका इंश्योरेंस ले रखा था, तो आपको क्या मिलेगा, उसका रीपेमेंट मिलेगा, आपको उसका जो भी नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए, उसके लिए पैसा मिलेगा, कंपनशेट किया जाएगा। और जो कंपनशेट करता है, द पर्सन जो गारंटी देता है, इंडेमनिटी देता है, वो क्या होता है, इंडेमनीफायर। इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर वो पर्सन होता है, लाइक जिसकी कार थी, जो ओनर था, जिसको पर्सन फ्रॉम हु फॉर हुज प्रोटेक्शन इज गिवन, जिसके लिए प्रोटेक्शन दी गई थी। ओके, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है, 124, 124, Section 124 of the Indian Contract Act 1872.
A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called as कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बहुत भारी लैंग्वेज है। आपने सिंपल सी बात पहले ही लिख ली थी क्या? फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, अब वन पार्टी promises to save the other, promises to save from loss caused to him by the conduct of promisee himself or any other person is called as contract of indemnity। एक पर्सन को जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करवानी है, इंश्योरेंस ले रखा है उसने, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अब क्या है इंडेमनिटी बॉन्ड? इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है? इंडेमनिटी बॉन्ड्स परमिट्स एन employment either than the minimum agreed period only at the cost of forfeit of his bond money is valid, provided both the period of restriction and the bond money are reasonable। इसमें क्या होता है? इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। इंडेमनिटी मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का एक बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि एक एक एम्प्लॉयमेंट मिलती है किसमें एक मिनिमम पीरियड के लिए एग्री किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आपने किसी चीज का आपका घर का इंश्योरेंस करवाया, आपका जो घर है वो जल गया, इट्स बर्न, ठीक है, फायर फायर एक्सीडेंट हो गया, जल गया। अब क्या है, अब आपने क्या कर रखा था भाई, आप तो डेढ़ सियाने हो, आपने इंश्योरेंस करा रखा था। अब इंश्योरेंस इंडेमनिटी बॉन्ड क्या था इसमें? इसमें आपने ये कहा था कि अगर आपका घर घर को कुछ होता है, अगर उसमें मतलब ये फायर इंसिडेंट वगैरह को भी हम इंश्योरेंस में इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या है, आप क्लेम करेंगे पैसा, भाई हमने इंश्योरेंस ले रखा था, ठीक है। तो वो जो है, अगर आपका घर लॉस होता है, फोर्टिफिशर का मतलब क्या है? ये वर्ड है FORFEITURE, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या है? लॉस। आप गूगल सर्च करेंगे आपको इसका मतलब मिलेगा लॉस। अगर आपका कोई बॉन्ड मनी का नुकसान होता है तभी आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है? पीरियड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आप ऐसा नहीं होगा कि आपने घर है आपका आज जला है और आप 2 साल बाद क्या कर रहे हो? क्लेम कर रहे हो कि भाई मेरा तो घर चल गया। एक टाइम पीरियड भी होता है कि कितने टाइम में आप मांग सकते हैं। बॉन्ड मनी भी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। एक घर है आपका 35 लाख का, आप मांग रहे हैं 50 लाख, दैट इज नॉट रीजनेबल। रीजनेबल यही होगा कि आपका 35 लाख का घर है तो 35 लाख ही आपको मिले। Almost all insurance other than life and personal accident insurance are contract of indemnity। अब पहले फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस है या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर नहीं आते। क्यों नहीं आते? एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। इसमें क्या होता है? इंडेमनीफाई किया जाता है, मतलब जो भी लॉस होते हैं उसको पूरा किया जाता है। अगर आपका पैसा या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो आपको वो वापस मिलेगी, यू कैन क्लेम इट बैक। लेकिन अगर पर्सन डाई, एक पर्सन मर ही चुका है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, आपके पेन हो रहा है या फिर यू लॉस योर हैंड और समथिंग, अब बॉडी पार्ट, तो आप उसका कैसे मतलब उसे लॉस को करेंगे? उसे नहीं कर सकते ना, कोई भी आपका वो लॉस को रीपे नहीं हो सकता। सो यही इसलिए बताया गया जो भी इंश्योरेंस सब माने जाएंगे, कार इंश्योरेंस से चलेगा, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये क्या है? इंश्योरेंस इंडेमनिटी। अब क्या है? अब इंडेमनिटी होल्डर है, आपने इंश्योरेंस खरीदा, पैसा दिया भाई, मंथली चार्जेस भी तो होते हैं इंश्योरेंस के। अब उस इंश्योरेंस होल्डर के क्या राइट्स हैं जब उसे स्यू किया जाए, मतलब कोर्ट में आ गया। अब इसमें क्या है? द प्रोमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। अब जो प्रोमिसर है मतलब इंडेमनीफायर है, उससे सभी डैमेजेस ऑल डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सभी कॉस्ट क्लेम कर सकता है, सभी सम्स क्लेम कर सकता है। इसमें क्या है? जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक आपको पता होना चाहिए डैमेज और डैमेजेस, इस टर्म में डिफरेंस होता है। डैमेज क्या होता है? नुकसान। डैमेजेस क्या होता है?
डैमेज होता है आपका, कुछ चीज़ डैमेज हो गई है, कुछ लाइक उसका डेप्रिसिएशन हो गया है। डैमेजेस क्या होते हैं? जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए जो भी आपको कंपनसेशन मिलता है, दैट इज डैमेजेस। ऑल कॉस्ट, जितना भी आपका खर्चा हुआ है एसयू में, आपने पैसा लेने के लिए, इंश्योरेंस जो कंपनी से आपने पैसा लेने के लिए, क्लेम करने के लिए सूट फाइल किया। सूट और केस में क्या फर्क होता है? सूट होता है सिविल मैटर में, केस होता है क्रिमिनल या अदर मैटर्स में, ठीक है? एक टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। तो इसमें है, अब ऑल damages which he may compile to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify implies। सभी damages देने पड़ेंगे भाई, जो भी क्लेम करता है कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर है, सभी कॉस्ट देना पड़ेगा जो भी स्यूम करने में लगा है, ठीक है? और थर्ड में क्या है देखते हैं, all sums which he may have paid under the terms of any com- compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the order of the promisor and was in which it would have been prudent for the promisee to make it in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized himself to कॉम्प्रोमाइज द सूट। इसमें क्या होता है, जो भी पैसा होता है, कई बार होता है ना अपने समझौता भी करते हैं, ठीक है? एक ही पॉइंट पे आकर एग्री करते हैं, तो वो भी अगर जो भी खर्चा होगा तो उसे देना पड़ेगा। ओके। नॉट में क्या है? अ पर्सन हु कैशियस इंडेमनिटी बॉन्ड विच इज इन द नेचर ऑफ बैंक गारंटी के नेचर में अगर कोई इंडेमनिटी का बॉन्ड है, can retain only that part of the amount of the bond holder as the result of contract of contracting parties breach। इसमें क्या हो सकता है? सिर्फ वही अमाउंट पे रिटेन किया जा सकता है जो बॉन्ड होल्डर, ठीक है, के पार्ट में था। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का लिया गारंटी, उसी का आपको 10 लाख का ही मिलेगा। और रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ब्रीच, ठीक है? कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इसमें क्या है? लीगल मैक्सा होता है। लीगल मैक्सा क्या होता है भाई? कहावतें, मुहावरे, लॉ के जो होते हैं, दैट इज लीगल मैक्सिमा, ठीक है? यू मस्ट बी डेमनिफाइड बिफोर यू कैन बी टू सॉरी यू कैन क्लेम टू बी इंडेमनिफाइड। दोबारा बोलती हूँ, यू मस्ट बी डेमनिफाइड बिफोर यू कैन क्लेम टू बी इंडेमनिफाइड। आपका डैमेज होना जरूरी है। यू मस्ट बी डेमनिफाइड का मतलब क्या है? डैमेजेस से आपका कोई ना कोई नुकसान होना जरूरी है, डैमेज होना जरूरी है। बिफोर यू कैन क्लेम टू बी इंडेमनिफाइड, इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले आपका कोई ना कोई नुकसान होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका घर जला ही नहीं, आप इंश्योरेंस कैसे क्लेम करोगे? नहीं कर सकते ना। व्हेन इज द इंडेमनिफी, अब क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। व्हेन इज द इंडेमनिटी होल्डर इंटाइटल टू रिकवर हिज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी को रिकवर करने के लिए क्या टाइटल होल्ड करेगा, ठीक है? व्हेन डज द इंडेमनिफायर बिकम लाइबल टू पे? अब इंडेमनिफायर है जिसने लाइबिलिटी मतलब इंश्योरेंस बॉन्ड दिया है, इंडेमनिफाई किया है, उसे कब पैसा पे करना पड़ेगा? सो ये क्या है? कमिंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कब देनी पड़ेगी, ठीक है? बकली क्या कहता है? बकली क्या बकता है, ठीक है? इंडेमनिफाई इंडेमनिटी इज नॉट नेसेसरी गिवन बाय रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट। इंडेमनिटी वो नहीं है जो पेमेंट करने के बाद रीपेमेंट दिया जाता है। इंडेमनिटी रिक्वायर्स दैट द पार्टी टू बी गिवन इंडेमनिफाई shall never be paid upon to पे। ऐसा नहीं है आपका नुकसान हो गया इसलिए आपको पे किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया था, और इट इज कोल्ड अपॉन टू पे, उसके ऊपर। ये नहीं है आपने कोई पेमेंट किया उसका रिपेमेंट मिल रहा है, नहीं। आपने पेमेंट किया, इंश्योरेंस खरीदा, ठीक है, इंश्योरेंस का बॉन्ड खरीदा, हर महीने आप पैसा डाल रहे हैं, वो पेमेंट रीपेमेंट नहीं हो रहा है आपको, वो पेमेंट रीपेमेंट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस लिया, 4 महीने हुए थे आपको इंश्योरेंस लिए को, चौथे महीने क्या हुआ? आपका घर जल गया। अब जो घर है वो 35 लाख का है, आपने तो दिए कोई 20 हजार ही मुश्किल से। अब जो 35 लाख का घर है
वो 35 लाख आपको मिलेंगे क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा था। ठीक है, इट डजेंट मीन कि आपने कितना पैसा दिया था, समझे? तो इट इज अपॉन टू पे, आपको पे करना पड़ेगा, आपने इंश्योरेंस अगर ले रखा है। स्पेसिफाइड टाइम फॉर नोटिस, अब आपका नुकसान हो गया है, डैमेजेस हो गए हैं, तो ये क्या है, कभी भी आप दे देंगे क्या कि हाँ आपको कुछ टाइम भी तो देना पड़ेगा इंडेमनीफायर को कि कब तुम्हें पेमेंट करना है। द एक्सप्रेशन इमीडिएटली इम्प्लाइज नोटिस टू बी गिवन विद इन द प्रोप्रिट्यूट अवॉइडिंग अननेसेसरी डिले। कोई भी अननेसेसरी, जैसे आज आपका घर जला, तो आप क्या करें, इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म कैसे करें, किसको, इंडेमनीफायर को। सो आपको पता भी लगा कि आपका जो, सॉरी, आपको पता भी लगा कि आपका सारा इंडेमनीफाई जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इट्स वेरी इजी कंप्लीट। So that's it in this video. Okay, bye bye.